हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी टी शर्ट बिज़नेस के बारे में। देखो, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ टी शर्ट बिज़नेस के लिए कि टी शर्ट का बिज़नेस करें तो कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। पर अभी मेरे जानकार ने टी शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया है और उन्होंने जो गेम करा है, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि मतलब मेरे किसी नॉन बंदे ने मेरे को पूछ करके फिर भी उन्होंने टी शर्ट का बिज़नेस किया, फिर भी उन्होंने जो है गड़बड़ कर दी। तो इसीलिए मैं एक और टी शर्ट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कि अगर आपको ऑनलाइन टी शर्ट सेलिंग का बिज़नेस करना है, अगर आप प्लान कर रहे हो ऑनलाइन टी शर्ट सेलिंग का, या आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि यार मुझे टी शर्ट बेच लेते हैं, चलो गर्मियाँ आ रही हैं टी शर्ट का बिज़नेस कर लेते हैं, ऑनलाइन बेच कर टी शर्ट बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी डिमांड है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, इस वीडियो को ध्यान तक एंड तक देखना। पूरी डिटेल में आज दोबारा बात करेंगे। हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाया पूरा डिटेल में, इस बार ये और थोड़ा अच्छे से और खुल के बात करेंगे, तो लंबा वीडियो होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत डिटेल में जाएंगे हम इस बार, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तो देख रहे हो, देखो मुझे पता चला आपका वीडियो तो पसंद आ रही है, यू आर लाइकिंग माई वीडियो माई कंटेंट, पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो तो मैं आंसर भी दे रहा हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मोनेटाइजेशन से बहुत दूर है, अभी सिर्फ 10 या 15% ही हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है यूट्यूब का। तो अभी बहुत लंबा जर्नी है जिसको क्रॉस करना है, और तब हमारा जो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो पाए और हम आपके लिए बेटर वीडियोस बना के ला पाए और मार्केटिंग की नई नई वीडियोस आपके लिए लाएँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन टी शर्ट सेलिंग का बिज़नेस। अब पहले मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे जो नॉन बंदे हैं जिन उनके साथ हुआ क्या। तो उन्होंने टी शर्ट सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, ये फरवरी में जीएसटी वीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया मार्केट प्लेस अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। एंड उन्होंने मीशो पे ही फोकस करा। तो उन्होंने एक एम्प्लॉय रख लिया टी शर्ट सेलिंग के लिए। वो टी शर्ट लाए हैं 50-60 रुपये वाली पॉलिस्टर की टी शर्ट, जो रेडीमेड टी शर्ट आती है, जो आप देखते हो कि 250-300 में बिकती है, तो वो भी वही टी शर्ट ले आए और उन्होंने एक एम्प्लॉय रख लिया। अब हुआ क्या, उनके मार्च में उन्होंने 3500 के आसपास ऑर्डर्स फुलफ़िल करे, 3500 टी शर्ट के मीशो पे ऑर्डर फुलफ़िल करे। अब आप बोलोगे कि तो बहुत अच्छा, मतलब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है, 3500 ऑर्डर भाई एक महीने में ले रहा बंदा, तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। नहीं, अब मेरी उनसे 15 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम तो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, तो हमारे को स्केल करना, आप हमारे को गाइड करो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप टी शर्ट का बिज़नेस कर रहे हो, इसमें रिटर्न विटर्न क्या है, कितना रिटर्न आ रहा है, आपको तो पता होगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ इस कैटेगरी में काम, तो मुझे पता है। तो उन्होंने जो बताया मुझे, आई वॉज शॉक्ड। उन्होंने बताया कि मेरा आरटीओ 5% आ रहा है, कस्टमर रिटर्न सिर्फ 2% है। तो मैंने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, कस्टमर रिटर्न तो किसी भी कैटेगरी में 2% आ ही नहीं सकता, और वो भी मीशो जैसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 20% से नीचे कस्टमर रिटर्न नहीं आता, वहाँ की बात कर रहे हैं आप। तो उनको मैंने थोड़ा गाइड किया, थोड़ा समझाया, थोड़ा बताया कि कैसे कैसे देखो, आप खुद देखो, एम्प्लॉय के भरोसे मत देखो। पर फाइनली एट दी एंड, तो मुझे तो पता है भाई उनका एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है ताकि उसको सैलरी मिलती रहे और ये बिज़नेस चलाते रहे। एम्प्लॉय के भरोसे उन्होंने छोड़ रखा अपना बिज़नेस। तो मैंने उनको गाइड किया, स्टिल उनको मैंने देखा कि 3500 ऑर्डर भेजने में उनको लगभग 1 लाख का लॉस हो चुका था ऑलरेडी, जब तक वो मेरे से बात कर रहे थे। और उनके लगभग 1500 ऑर्डर से 2000 ऑर्डर इन ट्रांजिट थे, मतलब 3500 ऑर्डर टोटल भेजे हैं 1.5 महीने के अंदर, जिसमें 1 लाख का नुकसान हो चुका है और 2500 ऑर्डर रास्ते में हैं। मतलब 1000 ऑर्डर पे 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है 1 महीने में। पर अब वो जो मेरे नॉन पर्सन हैं वो अपने एम्प्लॉय की बात मान रहे हैं। उनका एम्प्लॉय कह रहा है सर नहीं नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसको कुछ नहीं आता। एंड स्टिल वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अब आपको इससे क्या समझ आता है, और टी शर्ट के बिज़नेस के बारे में अब मैं आगे पूरा डिटेल में अच्छे से बात करूँगा। तो अब वो टी शर्ट बेच रहे हैं पॉलिस्टर की, लो क्वालिटी की टी शर्ट होती है, रेडीमेड टी शर्ट आती है, वो 60-65 रुपये की खरीद के ला रहे हैं और 85 रुपीज़ से 90 की बेच रहे हैं, मतलब 15 रुपये के मार्जिन पे बेच रहे हैं। तो आप भी समझ गए, मतलब बेवकूफ़ी वाला काम ही चल रहा है पूरा। पर प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने सारा बिजनेस एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ दिया, एम्प्लॉय के भरोसे। अब वो एम्प्लॉय उनको बेवकूफ़ बना रहा है, ज़बरदस्त बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। मैंने गाइड किया तो एम्प्लॉय ने भड़का दिया और
एम्प्लॉई के भरोसे अब वो बिज़नेस बढ़ाया जा रहा है। बस एम्प्लॉई ये दिखा रहा है कि आपका कस्टमर रिटर्न 2% है एंड आरटीओ 5% है, टोटल 7% है, जिसमें हमारा रिटर्न चार्जेस 2% पे लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे टी शर्ट की कैटेगरी में 2% कस्टमर रिटर्न कभी आ ही नहीं सकता। 20% होता है, 20 से 22%, 25% फैशन की कैटेगरी में जाता है, और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट में तो बहुत हाई कस्टमर रिटर्न जाता है, 40% तक जाता है। वी ऑल नो दैट। तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी कि भैया ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। और दूसरा, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अपना जो भी एम्प्लॉई है मार्केट प्लेस का जो मैनेज कर रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर आपने एक एम्प्लॉई रखा है जो मार्केट प्लेस का बिजनेस आपका मैनेज कर रहा है, तो उसको चेक करो वीकली बेसिस पे कि ये ऑर्डर जनरेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कहाँ डिस्काउंट दे रहा है, कहाँ प्रमोशन दे रहा है, मार्जिन कितना है, कैलकुलेट करो और देखो कि कितना रिटर्न आ रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा 2% या 3% कस्टमर रिटर्न आ रहा है, तो चेक करो भाई कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। मतलब वो मेरे को झूठ बोल रहा है, उसकी बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया और अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और बिजनेस उसके भरोसे छोड़ दिया कि आप स्टॉक खरीदे जा रहे हो, उसको बोल रहे हो बेचो बेचो, वो घाटे में बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 25% का, 100 की चीज़ 50 रुपये में बेच रहा है। बस आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि मेरा 3000 4000 ऑर्डर, 5000 ऑर्डर जा रहा महीने का, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बेवकूफ़ी नहीं करनी है और थोड़ा सोच समझ के कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और एम्प्लॉय पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं है। तो अब आपको ये बेसिक मोटी मोटी स्टोरी समझ आ गई। ये स्टोरी सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने कहा भाई आपके साथ डिस्कस करना तो बनता, ताकि आप लोग ये बेवकूफ़ी ज़िंदगी में ना करो। और कोई आपका दोस्त टी शर्ट अभी बेच रहा है या बेचने की सोच रहा है, तो भाई उसको बता दो, ये वीडियो अभी है, दिखाना, पूरी एंड तक दिखाना। चलो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, टी शर्ट बिजनेस की हम बात करते हैं अब। ऑनलाइन टी शर्ट सेलिंग बिजनेस, मार्केट प्लेस का और अपनी वेबसाइट का और ड्रॉप शिपिंग का। देखो ड्रॉप शिपिंग और वेबसाइट का मैं एक ही साथ लेके चलूँगा, पर मार्केट प्लेस सबसे पहला पॉइंट है। टी शर्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनको बोलते हैं मार्केट प्लेस। और वर्डप्रेस, शॉपिफाई स्टोर या ड्रॉप शिपिंग, मतलब अपनी वेबसाइट बना के, उसको बोलते हैं पर्सनल ई कॉमर्स स्टोर। और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया अपना मार्केट प्लेस। तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो पॉइंट 1 हम स्टार्ट करते हैं टी शर्ट बिजनेस का, मार्केट प्लेस। अब टी शर्ट बिज़नेस में देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, टी शर्ट की प्रोडक्ट। अब आपको देखना है कि आपको, अगर आप टी शर्ट बिज़नेस में जा रहे हो, तो या तो आप डिज़ाइन पे खेल सकते हो या क्वालिटी पे खेल सकते हो। देखो मैं सजेस्ट करूँगा आप क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करो ही मत, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि आपको पता है कि अगर क्वालिटी अच्छा नहीं लगा कस्टमर को तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो आपका अमेज़ॉन पे लगभग 220 रुपया कटता है, फ्लिपकार्ट पे 250 रुपये से 260 रुपये कस्टमर रिटर्न कटता है, एंड मीशो पे लगभग 170 रुपये से 180 रुपये कस्टमर रिटर्न कटता है। तो मतलब रिटर्न पे तो लॉस काफ़ी हाई है और मार्जिन बहुत, प्राइस वॉर वाली गेम है ये। तो टी शर्ट की कैटेगरी में तो बेचना ही नहीं। अगर आपको फिर भी टी शर्ट का बिज़नेस करना है कि आप, नहीं मेरे को टी शर्ट का एक बारी है कि दिल से है कि एक बारी ट्राई करना है, ट्राई माई लक, की मतलब एक बारी लक आजमाना है, अपनी किस्मत आजमानी है टी शर्ट के बिज़नेस में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको फैब्रिक जो टी शर्ट का है ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टी शर्ट कॉटन की है, पॉलिस्टर की है, राउंड नेक है टी शर्ट, वी नेक है, पोलो नेक है, क्या टी शर्ट है, मोक कॉलर है, चाइनीज़ कॉलर है, क्या कॉलर है टी शर्ट का, वो सारा बेसिक टी शर्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टी शर्ट के फैब्रिक का नॉलेज होना चाहिए कि कॉटन है, पॉलिस्टर कॉटन है, माइक्रोफाइबर है, क्या फैब्रिक है। थर्ड, कपड़े की लाइन में जीएसएम चलता है कि कपड़े का वेट कितना है, धागे का, निटिंग का वेट कितना आ रहा है, हमारा फैब्रिक वेट आता है जिसको जीएसएम बोलते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 100 ग्राम से 150-60 ग्राम तक की टी शर्ट बिल्कुल घटिया टी शर्ट होती है, मतलब बिल्कुल हल्की टी शर्ट होती है। कॉटन की टी शर्ट अगर आपको लेनी है तो कम से कम 180 जीएसएम मिनिमम रिकमेंडेड कॉटन की जो टी शर्ट होती है, जो आपकी एवरेज क्वालिटी आती है, विच इज़ 180 जीएसएम। 180 जीएसएम से अगर आप 160 जीएसएम जाओगे तो वो कपड़ा हल्का हो जाता है, और 160 जीएसएम से नीचे अगर आप जाओगे 140 जीएसएम, 100 जीएसएम तक जाओगे तो वो बिल्कुल ही यूज़ एंड थ्रो वाली टी शर्ट होती है। कि मतलब हमने 100 रुपये की जो पटरियों पे बिकती है ना, 100 रुपये की टी शर्ट, वो 120 से लेकर 160 रुपये जीएसएम तक के बीच की आती है, जो आपकी 1 महीना 2 महीना चल जाए, विच इज़ इनफ। कि मतलब 2 महीने बाद फेंक दी फिर नई खरीद ली, तो वो वाले क्वालिटी में तो जाना मत। आप कोशिश करना कि 180 जीएसएम एटलीस्ट कॉटन जो ले रहे हो टी शर्ट उसका 180 जीएसएम का आपका फैब्रिक हो। और अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी में जाना है तो 180 की जगह 200, 220, 240 जीएसएम तक आप टी शर्ट में जा सकते हो। अब ये बात हो गई प्रोडक्ट की क्वालिटी की। अब सेकेंड बात आती है यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर प्राइस की। देखो आपको भी पता है कि टी शर्ट जो है वो 199 से बिकनी स्टार्ट हो रही है, फ्लिपकार्ट पे लोग 199 में बेच रहे हैं।
हाँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि 80 रुपीज़ लॉजिस्टिक में कटेगा, 15% टैक्स कटेगा, उसके बाद शिपिंग फ़ीस, सॉरी क्लोजिंग फ़ीस और फिक्स्ड फ़ीस, ये सब कटा के उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट 10 रुपये बचता, मतलब 230 रुपये के अंदर आप बेचोगे तो आपको 90 रुपये का पेमेंट मिलेगा। 80 रुपये अगर आप पॉलिस्टर की वही 60 रुपये वाली टी शर्ट खरीदोगे तो 20 रुपये का मार्जिन बचेगा। 20 रुपये में आपका 5 रुपया पैकिंग कॉस्ट हो गया और 5 रुपये अदर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह सब इंक्लूड कर लिया। 10 रुपये का मार्जिन और एक कस्टमर रिटर्न आ गया तो फ्लिपकार्ट पे आपको 260 रुपये 270 रुपये कट जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप प्राइस वॉर में बिल्कुल मत जाना। आप घटिया से घटिया में जाता रहोगे, रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो आप देखोगे ना, मतलब अगर 1000 टी शर्ट बेची और 100 रिटर्न भी आ गई तो भी आपका लगभग मान लो 8 से 10 हज़ार का नुकसान तो यही बैठ जाएगा और मार्जिन जो है कुछ नहीं बचने वाला। तो सेलिंग प्राइस क्या रखना है टी शर्ट का? सेलिंग प्राइस मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, मीशो का मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी टी शर्ट का एग्जांपल लिया था। परचेज प्राइस अगर आप 180 GSM की टी शर्ट खरीदोगे मैन्युफैक्चरर से, बढ़िया मैन्युफैक्चरर से, अच्छे से सप्लायर से खरीदोगे तो आपका प्लेन टी शर्ट 180 GSM का अप्रोक्सीमेटली 180 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब एवरेज मान के चलो 10 रुपये GSM है, 180 रुपये की टी शर्ट है, 180 GSM है तो 180 रुपये का पड़ना चाहिए, आइडियली इतना पड़ना चाहिए। अगर उसमें प्रिंटेड टी शर्ट है तो कुछ 30-40 रुपया प्रिंट का ऊपर जाएगा, सब्लिमेशन है या स्क्रीन प्रिंटिंग है, जैसी भी प्रिंटिंग है उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। पर आपका फैब्रिक कॉस्ट जो टी शर्ट का आना चाहिए, अगर 180 GSM की टी शर्ट है अच्छी क्वालिटी की तो आपको 170 रुपये से लेके 180 रुपये की पड़नी चाहिए। अगर आप थोक में खरीदते हो, मतलब 1000 पीस 1500 पीस खरीदते हो एक टी शर्ट के, तो फिर आपको वहाँ पे जो है लगभग 150 रुपये के आसपास पड़नी चाहिए 180 GSM की टी शर्ट। और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब आप जब 180 रुपये की टी शर्ट खरीदोगे तब 220-230 में बेच नहीं सकते क्योंकि 15% तो उनका कमीशन हो गया, उसके ऊपर टैक्सीज हो गए, उसके बाद फिक्स्ड फ़ी या क्लोजिंग फीस, उसके बाद आपका 80 रुपीज़ के आसपास शिपिंग हो गया। तो आपको अगर 200 रुपये की टी शर्ट खरीद रहे हो तो उसका 3 टाइम्स करके आपको सेल प्राइस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी कॉस्टिंग टी शर्ट की 180 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ ऊपर टैक्स वैक्स कोड हमने जोड़ दिया तो उसका सेल प्राइस आपका कितना होगा? 200, 400, 600 विच इज़ 599 रुपीज़ आपका सेल प्राइस हो गया। एंड उसका MRP कितना होगा? अगर आप सेल प्राइस 599 रख रहे हो उसका 2 गुना आपका MRP हो गया, मतलब 600 का डबल हो गया 1200 रुपया। 1200 रुपये आपका MRP होगा, जो आप 50% डिस्काउंट देके कस्टमर को 599 का 600 रुपये में बेचोगे। 600 रुपये के अंदर आपका जो है लगभग आपको पेमेंट मिलेगी लगभग नियर बाई 380 रुपीज़ से 400 रुपीज़ की, जिसमें आपकी 200 रुपये की टी शर्ट होगी तो आपको 180 से 200 रुपये का मार्जिन इसके अंदर मिलेगा। तो आपके पास मार्केटिंग का खर्चा आएगा। अगर आप देखो वॉल्यूम लेना चाह रहे हो तो वॉल्यूम तो भैया 2 तरीके से आ सकती है। देखो माल बेचने के 2 ही तरीके हैं, या तो कोई ऐसी डील दो जो कोई नहीं दे रहा हो, या ऐसे प्राइस में बेचो जो कोई नहीं बेच रहा हो। प्राइस लो करके नुकसान में बेचना इस आसान है पर वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचोगे ना मैं 6 महीना प्राइस गिरा के लॉस उठा के माल बेच लूँ, एक बारी टायरिंग ऊपर कर लूँ, फ़ायदा कुछ नहीं है। आप नया प्रोडक्ट लाओगे वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप 200 रुपये का बेच रहे हो और 100 रुपये का नुकसान उठा रहे हो, कल को आप 500-600 का प्रोडक्ट लाते हो तो आपको तब भी मार्केटिंग में कॉस्ट करना ही पड़ेगा। टायरिंग आप करने से अपने आप नहीं बिकने वाला। 600 रुपये का प्रोडक्ट वो 200 वाला ही बिकेगा और 200 वाले में आज भी लॉस हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा। तो उसको रिकवर करने में लॉस को आपको पहले लॉस हुआ 6 महीना बेच के आपने 10 लाख का नुकसान उठाया, फिर अगले 6 महीना बेच के आप ब्रेक इवन करोगे तो 10 लाख तो अभी भी आपका नेगेटिव है। उसके 1 साल और आप बेचोगे तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करोगे तो आपके तो निकल गए 2 साल ऐसे ही निकल गए एक आइटम पे। और पता नहीं प्रोडक्ट चले ना चले, मार्केट में 8 महीने बाद 6 महीने बाद पिट जाए, मार्केट बदल जाए, ट्रेंड बदल जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ई-कॉमर्स में ये नेगेटिव वाला गेम तो खेलना ही बेकार है। समाज सेवा करनी बेकार है कि 30-40 हज़ार ऑर्डर भेज रहे हैं हम एक साल में और लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, तो भैया ये बेवकूफ़ी करनी बेकार है। तो मार्केट प्लेस पे अगर आपको टी शर्ट बेचनी है तो आपका अगर 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको 3 टाइम्स सेल प्राइस रखना पड़ेगा, विच इज़ नियरली आपका 600 रुपीज़। अगर आप 200 रुपीज़ की टी शर्ट परचेज कर रहे हो विद ऑल टैक्सीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड सब कुछ लगा के आपको 200 रुपये की घर में पड़ गया है, तो 200 का 400, 400 का 600, आपको 600 रुपये का 599 का सेल प्राइस रखना है और 600 का डबल 1200 आपका MRP हो गया। तो ये तरीका हो गया मार्केट प्लेस पर सेल करने का। इसके अंदर आपका मार्केटिंग कॉस्ट और सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अगर आपको टी शर्ट में बेचना है तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा फैब्रिक अच्छा रखो, क्योंकि जितना घटिया फैब्रिक होगा, जितना चीप फैब्रिक होगा ना, कस्टमर मंगाएगा ही नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर आपका फैब्रिक अच्छा होगा, कस्टमर एक बारी मुश्किल से, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपना प्रोडक्ट बेचना,
पर आपका मार्केटिंग लगेगा, मार्केटिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लॉस में बेचने से अच्छा है कि मार्केटिंग करके बेचो, मार्जिन लेके बेचो। अगर एक बारी कस्टमर को प्रोडक्ट आपका अच्छा लग गया तो रिपीट आ जाएगा। देखो टी शर्ट का धंधा ऐसा है, अगर मेरे को एक ब्रांड की शर्ट पसंद आई, जिस तरह ये शर्ट है मैं इसी ब्रांड की मंगाता हूँ, काफ़ी सारी मेरे पास इसी ब्रांड की है पर्टिकुलर, मैंने इसकी एक बारी शर्ट मंगाई थी, मेरे को अच्छी लगी, मैं इसका 3 या 4 ऑर्डर दोबारा प्लेस कर चुका हूँ। तो फैब्रिक की ये फैशन कैटेगरी में क्या है, अगर आपको ब्रांड अच्छा लगा, उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप एक कलर की जगह फिर अगली बार दूसरा कलर, तीसरा कलर, रिपीट आ जाता है। ऐसा नहीं है रिपीट बिल्कुल नहीं आता, मार्केट प्लेसेस पे 15% से 20% के बीच में रिपीट आ जाता है, और वो रिपीट मान के चलो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके जाएगा अगर आप हाई वैल्यू पे बेचोगे। बिल्कुल भी हाई वैल्यू पे नहीं बेचना, मतलब 600 की जगह आप 1000 रुपये की बेच रहे हो डायरेक्ट कि भैया मैं दबा के एडवर्टीजमेंट करूँगा, तो आपका ऑडियंस साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे जा ही नहीं रहा फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे कि 1000 रुपये की टी शर्ट खरीदने। 1000 रुपये की टी शर्ट खरीदने होगी कस्टमर को तो वो मॉल जाके खरीद लेगा या अपने नियर बाई स्टोर जाके खरीद लेगा, जहाँ उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्रोडक्ट को फील एंड टच करने का बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पर वो 1000 रुपये की अमेजोन फ्लिपकार्ट पे टी शर्ट खरीदना प्रेफर नहीं करेगा, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया मार्केट प्लेस बिजनेस, इसमें रिटर्न भी आएगा तो रिटर्न का इसमें मार्जिन भी हो गया। पर हाँ, प्राइस वॉर के चक्कर में मत पड़ना। देखो दूसरे कितने में बेच रहे हैं, दूसरे की थाली में अगर आप देख के अपना बिजनेस चलाओगे ना कि दूसरा 200 में बेच रहा है, वो उतने ऑर्डर ले रहा है, तो मैं भी 200 में बेच के इतने ऑर्डर ले लूँगा, तो भैया ऑर्डर लेने से कुछ नहीं होगा। दूसरा अगर कुएं में कूद रहा है, लाखों रुपए डुबा रहा है अपने, तो तुम भी उसके पीछे पीछे लाखों रुपए डुबा दोगे, उसके तो पैसे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे जल्दी ख़त्म हो गए तो तुम क्या करोगे, इस बात का भी ध्यान रखो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो जो बंदे नुकसान में बेच रहे हैं, देखो या तो उनको नॉलेज नहीं है, या तो उनको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, या उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है जो वो मार्केट में डुबाने को तैयार बैठे हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो होती है मार्केट ख़राब करने वाली बात, कि एक बंदा मार्केट से लो प्राइस में बेच रहा है, कंपटीशन को डाइवर्ट करने के लिए, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए इतना नीचे प्राइस ले जा रहा है कि दूसरा बंदा बेच ही ना पाए, उसकी जितनी कैपेसिटी नुकसान उठाने की है वो उठा रहा है। जैसे कि कुछ टी शर्ट जो आप देखते हो फ्लिपकार्ट पे 199 या 249 की बिकती है, अब 249 की अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो आपको 100 रुपये का पे आउट मिलेगा, तो 100 रुपये के पे आउट में पॉलिस्टर की टी शर्ट 70 रुपये की भी आ रही है, तो भी 25 से 30 रुपये का मार्जिन है, उसमें भी डिस्काउंट प्रमोशन में कट जाता है। तो वो सारा मार्केट ख़राब करने वाली बात है, वो कस्टमर से वॉल्यूम खींचने वाली बात है। देखो 200 रुपये की टी शर्ट है, आप भी सोचोगे मैं एक बार ही मंगा लेता हूँ, मेरे को समझ नहीं आई तो मैं बांट दूंगा, किसी को डोनेट कर दूंगा, या इधर उधर काम आ जाएगी, कहीं काम आ जाएगी, एक बार मंगा के देखते हैं। 90% लोग चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट इसी पर्पस के लिए मंगा के एक बार टेस्ट करके देखते हैं, 200 रुपये तो जा रहा है और कुछ जा ही नहीं रहा। तो टी शर्ट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल मत करना, इस टाइप के गेम मत खेलना। लो प्राइस में हो सकता है सामने वाला गधा हो, उसके पास फालतू पैसा हो डुबाने के लिए, पर आपके पास नहीं है, आप उससे कंपटीशन करोगे, उसके पास पता नहीं कितने पैसे पड़े हैं जो वो वेस्ट करना चाह रहा है, और कुछ हो सकते हैं कैश में खरीद के ऑनलाइन बेचते हैं अपनी ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए वाइट की, तो आप उनसे भी कंपटीशन नहीं कर सकते। तो मतलब वो तो गेम ही अलग हो जाता है बिल्कुल। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दूसरे का कंपटीशन नहीं करना। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाओ, अपने मार्जिन अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, दूसरे को देख के कोई मार्जिन कैलकुलेट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना कि भाई वो सेम प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच रहा है, 200 में बेच रहा है, तो हम भी 300 में बेच रहे हैं, तो हमारा बिकेगा नहीं। आपका बिकेगा, आपको नॉलेज आनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग आना चाहिए, आपको थोड़ा मार्केटिंग आना चाहिए, थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग आनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। सामने वाला को सिर्फ एक ही चीज़ आती है, प्राइस गिराना, वो उसने वही कर दिया जो उसको आता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। पर आपको सब कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, आप उससे अच्छा कर पाओगे और पैसा भी बना पाओगे। अदरवाइज़ ऐसे में पैसा नहीं बनेगा। देखो 30-40 रुपये के धंधे पे पैसा बनेगा ही नहीं। मैंने पहले भी बोला कि रिटर्न 170, फ्लिपकार्ट पे रिटर्न आपका 220 से 250 रुपये है, तो आपका मार्जिन बनेगा ही नहीं जब तक आपके पास मार्जिन 100-150 रुपये का ना हो। तो एटलीस्ट 150 रुपये के आसपास का तो आपको मार्जिन चाहिए, ताकि आप मार्केटिंग कॉस्ट निकाल पाओ, रिटर्न चार्जेस निकाल पाओ, कुछ बियर कर पाओ, 3:1 की रेशो ले पाओ रिटर्न की। मतलब एक डिलीवर हुआ, एक रिटर्न आया, 3 डिलीवर हुए, तो उसका मतलब 450 रुपये आपका डिलीवरी पे प्रॉफिट बना, और 160 रुपये, 200-250 रुपये आपका रिटर्न चार्जेस कट गया, तो भी आपके पास 100-150 रुपये का मार्जिन बच गया। तो 3:1 की रेशो आनी चाहिए यार। सीधी सीधी बात यह है, 3 डिलीवरी 1 रिटर्न, आपका ब्रेक इवन, उसमें भी पैसा बचना चाहिए। तो ये सिस्टम है मार्केट प्लेस का। देखो मार्केट प्लेस का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया टी शर्ट का, कि भैया कितना दिमाग ख़राब करना है, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना जो सिर्फ मार्केट ख़राब करना है, लो प्राइस में बेच रहे हैं।
कोशिश करो अच्छा क्वालिटी बेचो। देखो चीप क्वालिटी में जाओगे ना, आज आप 2 महीना धंधा चला लोगे, उसमें हो सकता है पैसे बने ना नुकसान हो जाए। पैसे बनने के चांसेस बहुत ही कम है, नियर बाई 5% से भी कम है कि आप सस्ता प्रोडक्ट बेच के कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, नहीं कर सकते। 5% से भी कम चांस है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या भगवान मेहरबान है आपके ऊपर, दूसरे बंदे का स्टॉक आउट हो गया या किसी का स्टॉक ख़राब हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आ गया, आपकी प्रोडक्ट की रैंक होगी, थोड़े बहुत ऑर्डर आ गए, रिपीट आ गया। हो सकता है रिटर्न कम हो जाए या इन ट्रांजिट में माल फंस जाए या डिलीवरी इशू अच्छा हो, डिलीवरी ज़्यादा हो रही हो। बहुत ही मतलब तुक्के वाली बात होती है कि तुक्का लग गया। 5% से भी कम चांस है कि लो मार्जिन में बेच के आप कुछ पैसा बना लो, वरना नहीं बनता। मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है 20-25 रुपये के मार्जिन पे माल टी शर्ट का बेच के, जिसमें रिटर्न इतना हाई आता है कस्टमर का, उसमें पैसा बन जाए। तो भैया लो प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं, कसम खा लो लो प्रोडक्ट नहीं बेचना। और अगर आप बेच रहे हो ना, अभी अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो और आपका 50-60 रुपये का मार्जिन है, चाहे मीशो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ोन हो, तो भैया अभी अगर आपका एम्प्लॉई है तो उससे हिसाब किताब निकालो, उससे पूरा डेटा लो, उसको पूछो कि भाई तू कितना प्रॉफिटेबल मेरे को बना रहा है, कितना नुकसान है, कितना मार्जिन है, कितना एडवर्टीजमेंट कट रहा है, कितना तूने प्रमोशन दिया है, मुझे सेल्स रिपोर्ट दे, मुझे पेमेंट रिपोर्ट दे, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट जनरेट कर। सारी डिटेल आपको लेनी है, खुद कैलकुलेट करो कि आपके एम्प्लॉय पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आपका बिजनेस आपका है, आपका पैसा है, वो तो सैलरी लेके बैठा है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा। कल आपको उसको नौकरी से भी निकाल दोगे, कहीं और नौकरी पकड़ लेगा, पर तब तक आप डूब चुके होंगे। तो मार्केट प्लेस बिजनेस की ये बात है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की। क्वालिटी अच्छा भेजो। देखो क्वालिटी बहुत तरीके की आती है, आपको देखना है कि आप कितना बेच सकते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और मार्केटिंग आपको आना चाहिए, बिना मार्केटिंग के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। तभी देखो कि बड़े ब्रांड जितने भी टी शर्ट बेच रहे हैं ना, वो 499 से लेके 899 तक के, मतलब 500 रुपये से लेके 900 रुपये के बीच में बेच रहे हैं, जहाँ उनको 250 से 300 रुपये का ऑर्डर के बीच में मार्जिन मिलता है। और वो क्या करते हैं, दिन का 3 से 4 हज़ार रुपया एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट में लगाते हैं। उससे होता क्या है कि धीरे धीरे 15 दिन में, 20 दिन में आपकी एवरेज आने लग जाती है और 1 महीने के अंदर आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो। 1 महीने से 2 महीने आपका ब्रेक इवन चलेगा, 2 महीने से 4 महीने के बाद आपके पास 10 रुपये 15 रुपये का सब कुछ काट पीट के प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। और 4 से 5 महीना जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग में और पैसा बढ़ाते जाओगे, आपको एवरेज अच्छा आएगा, 50 रुपये 60 रुपये, तब प्रॉफिट बनता है। थोड़ा लंबा गेम है, 1 महीने का गेम नहीं है। 1 महीने में सपने नहीं देखने कि भाई मेरे को दिन के 50 ऑर्डर चाहिए, मेरे को दिन के 100 ऑर्डर चाहिए, वो तो फिर पैसा फूकने वाली बात है। भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी नॉलेज चाहिए, थोड़ा मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा लिस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा एडवर्टीजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और पैसा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते चलो, पेमेंट चेक करते चलो एंड डेटा मैनेज करते चलो। मार्केट प्लेस बिजनेस में टी शर्ट का ये सबसे बड़ा रोल है कि आपके पास डेटा मैनेज करना आना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। देखो अगर हिसाब किताब नहीं आता, नहीं ई कॉमर्स करने में पेमेंट रिकन्सिलेशन नहीं आता, ऑर्डर्स का डेटा ट्रैक करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो भैया आज ही बंद कर दो, बेकार है। आपको कुछ नहीं पता, एम्प्लॉई के भरोसे बैठोगे ना, वो तो एम्प्लॉई बोलेगा कि सर आप तो प्रॉफिट में हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, 5% कस्टमर रिटर्न है, 6% RTO है, 11% ही तो हुआ, आप तो पैसा बना रहे हो। आप उसके भरोसे बैठोगे, भैया पता चले 2 महीने बाद आपका बैंक खाली हो गया, नेगेटिव 3-4 लाख रुपये आपका चल रहा है, -3 लाख, -4 लाख, फिर आप बोलोगे कि फ्लिपकार्ट ने मुझे लूट लिया, मैं तो इस पर केस कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। वो कुछ नहीं है भैया, आपका एम्प्लॉई आपको बेवकूफ़ बना गया, हैशटैग कुछ और बना गया, बेवकूफ़ बना गया, और आपको नॉलेज नहीं है, आपने उसके भरोसे सारा काम छोड़ दिया। ये मत करना बेवकूफ़ी। अब हम बात करते हैं, अब आप बोलोगे कि चलो मार्केट प्लेस पे तो रिटर्न का बहुत प्रॉब्लम है, हम जो है अब अपना स्टोर बना के, अपनी वेबसाइट बना के और वहाँ पे बेचेंगे टी शर्ट, और वहाँ पे धड़ल्ले से सेल आएगी, ना किसी को कमीशन देना, ना कुछ देना। तो चलो अब आपको इसका क्वाइन का दूसरा साइड दिखाते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस का, पर्सनल स्टोर का। देखो सबसे पहली बात कोई नहीं बताने वाला, कोई वेबसाइट डिज़ाइनर नहीं बताने वाला, कोई डिजिटल मार्केटर नहीं बताने वाला, ये मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली से। दुनिया बेवकूफ़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, बहुत लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो भैया थोड़ी नॉलेज अब मैं बता रहा हूँ, तो अब देख लो, अगर आपके दिमाग में पॉइंट है कि भाई मैं अपनी वेबसाइट बना के उस पर टी शर्ट या बेचूँगा, टी शर्ट पजामे या फैशन वेयर में, फैशन कैटेगरी में अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करना चाहूँगा और सेल करूँगा मार्केट प्लेस की बजाय, क्योंकि वहाँ पे कमीशन नहीं देनी है। तो अब इसका ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई बताएगा भी नहीं। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डोमेन की, वेबसाइट का नाम, और दूसरी होती है होस्टिंग की।
डोमेन तो आप कहीं से भी परचेज कर लोगे, 1000 रुपये का खर्चा आता है साल का, मैक्सिमम .com डोमेन जो है 800 से लेके 1000 के बीच में आ जाता है। अब जो मेन खर्चा आता है वो आता है होस्टिंग का, जिसको सर्वर बोलते हैं, वेबसाइट का सर्वर, होस्टिंग। अब देखो होस्टिंग होती है दो तरीके की, एक होती है नॉर्मल रेगुलर होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, और एक होती है ई कॉमर्स की होस्टिंग। अब लोग क्या करते हैं ना, आप देखो यूट्यूब पे या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, वो बिजनेस होस्टिंग प्रमोट करते हैं ई कॉमर्स के लिए, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। वो बिजनेस होस्टिंग है, वो इन्फोग्राफिक वेबसाइट के लिए या बिजनेस के पोर्टफोलियो के लिए, बिजनेस वेबसाइट के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, प्रोफेशनल के लिए वो होस्टिंग बनी होती है उन बिजनेसेस के लिए जहाँ पे ई कॉमर्स का कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन का काम नहीं है। आपको चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स जहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आपको हैवी सर्वर चाहिए, एचडी में इमेजेस अपलोड होंगी, आपकी वेबसाइट पे प्लगइन्स डलेंगे, टूल्स डलेंगे, चेकआउट का पेज डलेगा, है ना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होगा, उसके बाद डिज़ाइंस डलेंगे, एलिमेंट्स डलेंगे, एफिलिएट का लिंक डलेगा, और आप जो प्रमोशन दोगे, डिस्काउंट दोगे, वो सब डलेगा। तो इसके लिए चाहिए होती है हमारे को हैवी सर्वर जिस पे ई कॉमर्स चलता है। ई कॉमर्स ये 250 रुपये महीने वाले सर्वर पे या 300 रुपये महीने वाले सर्वर पे नहीं चलता है। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि ये खरीद लो, इस पे ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखा देते गूगल पे, वीडियो में, यूट्यूब पे, और आप वही सेम चीज़ करके देखते हो। उसके बाद होता क्या है, जब आप उस पर मार्केटिंग करते हो ना, तो उनकी सर्वर की एक लिमिटेशन होती है। मतलब जो आपसे 400-500 रुपये महीना ले रहा है, साल के 6-7 हज़ार है, टैक्स वैक्स लगा के 9,000 रुपये, जो आपसे साल का 10,000 रुपये एक सर्वर का ले रहा है, बिजनेस होस्टिंग बोलते हैं उसको, बिजनेस, बिजनेस प्लस, बिजनेस बेसिक, बिजनेस प्रो। तो मतलब वो जो बिजनेस होस्टिंग, बिजनेस सर्वर है, वो 10,000 रुपये मैक्सिमम आपसे साल का ले रहा है। वो क्या कह रहा है कि उसमें देखो ना, आप देखो उसमें लिमिटेड, बहुत लिमिटेड स्पेस मिलता है हमारे को फाइल स्पेस लिमिट मिलता है, हमारे को यूज़र का ट्रैफिक का लिमिट मिलता है कि 2 लाख यूज़र से ज़्यादा नहीं आ सकते एक महीने में, 3 लाख यूज़र का हमारे को मैक्सिमम स्पेस मिलता है। उसमें हमारे को फाइल साइज़ का लिमिट मिलता है, हमारे को फाइल नंबर ऑफ़ यूनिट्स का, नंबर ऑफ़ फाइल्स का भी लिमिट मिलता है। उसमें अगर आप एचडी इमेजेस अपलोड करोगे ना अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, लोडिंग ही नहीं होगी। और जब आप उस पर ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करनी स्टार्ट करोगे, तो भैया आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा, आपकी वेबसाइट क्रैश होने लग जाएगी। आप मार्केटिंग करोगे, जैसे उस पर यूज़र आएगा, ट्रैफिक आएगा, वो वेबसाइट लोग होगी नहीं, ऑन ही नहीं होगी। वो देखो ना अपने कि कई वेबसाइट होती है जिस पे आप जाते हो पर वो लोड होने में टाइम लग जाता है, इतने में फिर आप कैंसिल कर देते हो। उसको बाउंस रेट बोलते हैं कि यूज़र गया पर वहाँ पे रुका नहीं, वो वेबसाइट लोड नहीं और बाउंस बैक हो गया, कहीं और चला गया, तो आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट 60% 70% तक जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बताता नहीं है। बिजनेस होस्टिंग अलग होती है, ई कॉमर्स होस्टिंग अलग होती है। अगर आप शॉपिफाई सुना होगा ना नाम, शॉपिफाई इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर ई कॉमर्स। बाकी और कोई होस्टिंग जो भी आप परचेज़ कर रहे हो होस्टिंगर से या गोडैडी से या ब्लू होस्ट से या किसी भी अदर होस्टिंग वेबसाइट सर्विस प्रोवाइडर से, तो उनके पास सेपरेट ई कॉमर्स की सेपरेट होस्टिंग होती है। वो सेपरेट होस्टिंग 1200 से 1500 रुपये महीने पे स्टार्ट होती है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही करी गई है सिर्फ ई कॉमर्स पर्पज़ के लिए। और 1200 से 1500 ही शॉपिफाई लेता है पर मंथली चार्जेस पे आपकी शॉपिफाई स्टोर के लिए। तो बात एक ही है, समझ रहे हो। तो इसमें आपका जो, अगर आपको ई कॉमर्स, अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आपको लगभग 15 से 17 हज़ार रुपये साल के खर्च करने पड़ेंगे। किस पे? होस्टिंग पे। उसके बाद आपका जो है ये डोमेन आएगा 1 ईयर का, जो 1000 रुपये आएगा, तो मतलब 17,000 रुपये वहाँ खर्च करें और 1,000 आपको होस्टिंग डोमेन का हो गया। तो ये आपका होस्टिंग डोमेन का खर्चा कितना हो गया? 18,000 रुपये का। अब आप कहोगे भाई मेरे को तो वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती ही नहीं है, तो आप किसी डिज़ाइनर को पकड़ोगे, डेवलपर को पकड़ोगे। देखो डिज़ाइनर जो है ना, मिनिमम से मिनिमम ई कॉमर्स वेबसाइट के 20 से 25 हज़ार रुपये लेता है। सपोज़ आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने का अलग पैसा लगेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग का अलग पैसा लगेगा, और उन सब पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का पैसा अलग लगता है। आपको कई बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे हम 5,000 में सारा काम कर देंगे, वो सब बकवास होता है, वो सब फालतू होता है। बस वो दिखाते हैं कि हमने करा है और काम कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत का काम है। जेन्युइन काम में, ऑथेंटिक काम में पैसा लगता है, टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो 5-7 हज़ार में तो भैया कुछ नहीं आने वाला, बकवास है, सब झूठ है। ऐसे तो हवा में कुछ भी बोल दो जी हाँ मैंने काम कर दिया, आपको जब तक पता ही नहीं तब तक आप क्या करोगे? आप प्रूफ मांगोगे तो मैं तो कोई भी स्क्रीनशॉट आपको उठा के भेज दूंगा, तो वो नहीं होता। तो आपका मतलब कम से कम 18,000 रुपये तो बेसिक वेबसाइट का डोमेन होस्टिंग में चला गया। उसके बाद 10 से 15 हज़ार आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने में, उसके कलर शेड, कलर
कलर्स और हो गए, लोगो वगैरह वगैरह सब हो गया। पेजेस डिज़ाइन करने में, प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने में, होम पेज डिज़ाइन करने में, चेकआउट पेज डिज़ाइन करने में 12 से 15 हज़ार तो आपका वेबसाइट डिज़ाइनर ले लेगा। उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करना, आप 30-40 प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो 150-100 रुपये प्रोडक्ट पर वो भी लेगा, तो 4-5 हज़ार रुपये उसका भी पकड़ के चलो, तो आपका 20 हज़ार तो बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइनर ले लेगा, ये डेवलपर ले लेगा। उसके बाद 20 हज़ार का आपका डोमेन और होस्टिंग का खर्चा आता है। तो ये जो 40 हज़ार का खर्चा है ये आपका फिक्स्ड खर्चा हो गया। वही अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सबको रेडीमेड मिलता है, आपको बस प्रोडक्ट लिस्ट करना आना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्ट करा, आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, बायर पैनल पे दिख जाएगा। यही आपको बायर पैनल बनाने के लिए पहले 18-20 हज़ार रुपये होस्टिंग डोमेन में खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद 20 हज़ार रुपये किसी डेवलपर या डिज़ाइनर को पकड़ के वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ेगी बढ़िया सी। वो एनिमेशन डालेगा, ग्राफिक डालेगा, पेजेस इंटीग्रेट करेगा, पेमेंट गेटवे लगाएगा, गूगल पे इंडेक्स करेगा, गूगल पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, एसईओ करके देगा, तो 20 हज़ार रुपये तो कम से कम मांग लेगा। तो ये 40 हज़ार रुपये ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मतलब 20 हज़ार तो आपकी जो आपने डोमेन होस्टिंग परचेस किया वो तो रिकरिंग कॉस्ट है, वो तो हर साल आपको देना ही देना है, क्योंकि आप रेंट का, ये सारा रेंट का सिस्टम होता है, तो आप एक साल का लोगे तो आपको ये कॉस्ट आएगा 20 हज़ार का। 20 हज़ार बाकी जो आपकी डिज़ाइनिंग का है वो आपका वन टाइम है, उसके बाद मेंटेनेंस का 3-4 हज़ार रुपये जो साल का होता है, विच इज़ डिफरेंट। तो शॉपिफाई ले लो या आप इस पे ले लो, तो मतलब आपका ये मान के चलो 40 हज़ार रुपये तो मिनिमम ई कॉमर्स स्टोर बनाने का एक खर्चा आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो, स्टोर बनाने का कोई खर्चा नहीं है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, पीनट भी नहीं है, मतलब ये चीनी के दाने के बराबर है ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये डेवलप करना। मेन खर्चा आता है मार्केटिंग का। देखो अब आपको समझना पड़ेगा, जब हम मार्केट प्लेस पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर बिहेवियर क्या है। कस्टमर अमेज़ॉन पे जा रहा है कुछ खरीदने के लिए, उसको पता है अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैं सर्च करूँगा, जो मेरे को पसंद आएगा मैं वो ख़रीद लूँगा। पर हमारी वेबसाइट पे ऐसी मार्केटिंग नहीं होती है। हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर्सनल स्टोर बनता है उस पर हम मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे यूज़र है, ज़्यादा यूज़र है। अमेज़ॉन के पास तो खुद दुकान के पास तो कस्टमर ग्राहक चल के आ रहा है कि भाई मेरे को दुकानदार भाई मेरे को ये दिखा दो, उसके अंदर फिर अलग अलग ब्रांड लड़ रहे हैं, दुकानदार किसका ब्रांड दिखाता है, किसका बेचता है। पर जब अपनी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके पास नहीं है, वो तो आप मान के चलो आपने एक सड़क के ऊपर खोमचा खोल दिया, अब चलते हुए ग्राहक को अपना प्रोडक्ट दिखाना है और उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके आना है अपनी दुकान पे। अब वो दुकान के अंदर खरीदे ना खरीदे वो कस्टमर की मर्ज़ी है। तो पहले चलते हुए ग्राहक को प्रोडक्ट दिखाना है और उसको फिर पकड़ के लाना है दुकान पे कि वो जो देखेगा उसके पीछे पीछे चल के हमारी दुकान तक वो बंदा आए। ये पड़ता है बहुत महंगा, एक्सट्रीमली हाई पड़ता है क्लोथिंग की कैटेगरी में। अब आपने YouTube पे कई वीडियो देखी होंगी, जो लोग बोलेंगे हमारा कन्वर्जन रेट 50 रुपये 60 रुपये, अपना स्टोर बनाओ, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाओ, बहुत आसान है बिज़नेस करना। अगर इतना ही आसान होता बिज़नेस करना तो वो खुद क्यों नहीं बिज़नेस कर लेते, करोड़ों के बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं बन जाते यूनिकॉर्न, स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाते, बड़े बड़े ब्रांड बन जाते। भाई जो खुद बंदा ब्रांड नहीं खुद नहीं बना पा रहा तो वो दूसरे को क्या नसीहत दे रहा है कि भाई तुम्हारा ब्रांड मैं बना दूंगा, तुम्हारे को 50 रुपये में एक ऑर्डर ला दूंगा। तुम क्या ही दूसरे को नसीहत दे रहे हो, क्या राय दे रहे हो जब तुम खुद ही नहीं बेच पा रहे। तो ऐसा झूठा ज्ञान मत बोलो कि हमने अपने क्लाइंट के लिए 50 रुपये में एक ऑर्डर जनरेट कर दिया। अरे जब तुम क्लाइंट के लिए कर सकते हो तो खुद के लिए नहीं कर सकते क्या? तुम तो अपनी से सर्विस फीस भी नहीं लोगे, क्लाइंट से तो तुम सर्विस फीस ले रहे हो मार्केटिंग करने की। लॉजिक है नहीं है। देखो लॉजिक वाली बात करूँगा मैं, अगर तुम्हारे से कोई बात करे ना कि भाई मैं 50 रुपये में तुम्हारे को टी शर्ट का एक ऑर्डर जनरेट कर दूंगा फेसबुक मार्केटिंग से या गूगल मार्केटिंग से 50 रुपये में 100 रुपये में, तो उससे पूछो भाई तुम क्यों नहीं कर लेते बिजनेस? तुम्हारे को तो नॉलेज है, तुम क्यों नहीं कर लेते? 100 रुपये में ऑर्डर, 150 का मार्जिन रखो, 100 रुपये का तुम्हारा मार्केटिंग कॉस्ट आई, 50 रुपये तो तुम्हारे को सूखे सूखे बच गए। तो वो सीधा सामने वाला मार्केटिंग वाला बंदा, ये जो भी डेवलपर या डिज़ाइनर है, ये जो भी बंदा ये डेटा दिखाता है वो मना करेगा, जी भाई साहब मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट तो साले उन सब बंदों को इंटरेस्ट तो है, पर उनको रियलिटी पता है कि जो हम डेटा दिखा रहे हैं ना वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैन्युपुलेटिव डेटा है। देखो एक एडवर्टाइज़र डेटा मैन्युपुलेट कर सकता है जिस तरह एक डेवलपर वेबसाइट को मैन्युपुलेट कर सकता है, वेबसाइट का डेटा मैन्युपुलेट कर सकता है, फेक रिव्यूज़ डाल सकता है। अपनी वेबसाइट पे आप अपने फेक रिव्यूज़ डाल सकते हो, यूज़र के टेस्टिमोनियल फेक डाल सकते हो। इसी तरह हर एडवर्टाइज़र, हर मार्केटिंग वाला बंदा डेटा मैन्युपुलेट कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना ऑनेस्ट है, कितना ट्रांसपेरेंट है, या कितना बेईमान है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए कितना झूठ बोल सकता है।
तो अगर आप ई कॉमर्स अपनी वेबसाइट पे देखते हो या कोई वीडियो देखते हो इंटरनेट पे जो बोले कि भाई हम टी शर्ट बिजनेस में आपको 100 रुपये में एक टी शर्ट का बिजनेस कर देंगे या ड्रॉप शिपिंग में हमारे को 60 रुपये में 50 रुपये में एक ऑर्डर पड़ जाता है, सब बकवास है। उसको बोलो फिर ड्रॉप शिपिंग क्यों कर रहा है? माल तू मेरे से खरीद, तू मेरे को पेमेंट 2 महीने बाद दे दियो, तू मेरे से माल खरीद बेच, करोड़पति तू भी बन मैं भी बनूंगा। नहीं होगा। देखो सब बकवास है। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये एडवर्टाइज़र लोग डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम है। देखो फेसबुक पे हम जितना मर्जी अच्छा एडवर्टीजमेंट कर ले, जितना मर्जी यूज़र जनरेटेड वीडियो बना ले, यूज़र जनरेटेड कंटेंट बना ले, ग्राफिक बना ले, रील बना ले, वीडियो बना ले, शॉर्ट बना ले, इन्फ्लुएंसर ले ले, एडवर्टाइजिंग पे मिनिमम अगर मैं टी शर्ट की कैटेगरी में मान के चलूँ, आपको 700 से 800 रुपये में फेसबुक पे अगर आप टी शर्ट अपने स्टोर की तरफ से बेचते हो पर्सनल वेबसाइट पे, तो 700 रुपये की टी शर्ट बेचने के लिए आपको 300 से 400 रुपया मार्केटिंग कॉस्ट लगता है कम से कम। तो समझ लो हाई मार्केटिंग कॉस्ट आता है अपनी वेबसाइट पे। यही चीज़ क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को चाहिए नहीं है, कस्टमर तो वहाँ पे टाइम पास करने जा रहा है, वो आप उसको पकड़ के ला रहे हो कि भाई ये देख ये देख ये देख, तू मेरा प्रोडक्ट देख, तू मेरा प्रोडक्ट देख, दुनिया भर के लोग दिखा रहे हैं, उसको जो पसंद आया वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएगा। फिर उसके बाद वो खरीदे ना खरीदे वो कस्टमर की मर्जी है, पर कस्टमर को एक बार अपनी दुकान तक लाना वो ही बहुत मुश्किल काम है। और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है, कस्टमर को पता है मुझे कौन सी दुकान पे जाना है, कस्टमर को पता है मुझे कौन से मॉल में कौन सी दुकान पे जाना है और क्या खरीदना है, मेरे को पर्टिकुलर उस दुकान का पता है कौन से सेक्शन में जाना है। अब वो सेक्शन के अंदर 50 ब्रांड है, वो 50 ब्रांड अपने आप लड़ रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट आगे आएगा, मेरा प्रोडक्ट पीछे आएगा। वही चीज़ है वहाँ पे वो सेल करना ईजी हो जाता है क्योंकि कस्टमर वहाँ पे खरीदने के पर्पज़ से जा रहा है। सोशल मीडिया पे कस्टमर खरीदने के पर्पज़ से नहीं जा रहा है, वो टाइम पास के पर्पज़ से जा रहा है। हम उसको माल दिखा दिखा के इन्फ्लुएंस करके बेच रहे हैं। देखो सोशल मीडिया पे हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बजाय अमेज़ोन पे ऑलरेडी कस्टमर परचेज़ की उसका माइंड सेट है कि मुझे ख़रीदना है। तो दोनों में डिफरेंस समझो। तो अमेज़ोन पे मार्केटिंग कॉस्ट अगर आपको 200 रुपये से 250 रुपये एक ऑर्डर जनरेट करने का आ रहा है, तो वही 3 से 4 गुना हो जाता है आपको गूगल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो समझ रहे हो, अगर आपका 200 रुपये में उस पर क्या कहते हैं अमेज़ोन पे ऑर्डर जनरेट हो रहा है 200 रुपये में एक हो रहा है, तो फ्लिपकार्ट पे आपको 400 रुपये से 500 रुपये में एक ऑर्डर जनरेट होगा। अब एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि फेसबुक पे गूगल पे मार्केटिंग कॉस्ट तो काफ़ी हाई है। सपोज़ आपने 200 रुपये की टी शर्ट खरीदी है, आपका 400 रुपये मार्केटिंग कॉस्ट ले लिया तो 600 रुपये हो गया। 600 रुपये पे अब आपका लॉजिस्टिक है, कस्टमर जो 600 रुपये आप मार्केटिंग कॉस्ट ले रहे हो तो कस्टमर को एक्सप्रेस सर्विस दोगे तो आपको प्रीमियम शिपिंग लेना पड़ेगा जो 3 दिन में और नेशनल इंटरनेट ऑल ओवर इंडिया मतलब सेम कंट्री में डिलीवरी हो जाए 3 से 4 दिन। तो आपको ऐसी कोरियर लेनी पड़ेगी, ब्लू डार्ट हो गया, ये डिलीवरी एक्सप्रेस हो गया, ये एक्सप्रेस सर्विस लेनी पड़ेगी जो आज पिकअप कर दे और 3 दिन के अंदर कस्टमर को डिलीवर कर दे। वो एक्सप्रेस सर्विस आपको महंगी पड़ेगी 200 से 250 रुपये की, तो वो एक्सप्रेस सर्विस पड़ती है। तो 600 रुपये आपका मिनिमम कॉस्ट हो गया, 200 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, 400 रुपये आप मार्केटिंग कॉस्ट लेके चल रहे हो, 200 रुपये आप एक्सप्रेस शिपिंग का कॉस्ट लेके चल रहे हो, विच इज़ नियर बाई 800 रुपीज़ हो गया। अब 800 रुपीज़ आप बेच रहे हो तो अब आपको प्रॉफिट मार्जिन भी तो चाहिए होगा। प्रॉफिट मार्जिन और टैक्स भी तो लगता है आपकी कैटेगरी में, भूल गए, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, TDS, TCS। तो आपको टी शर्ट 1000 रुपये में बेचनी पड़ेगी। वही टी शर्ट आप मार्केट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे 600 रुपये में बेच रहे हो, वही टी शर्ट आपको अपने स्टोर में 1000 रुपये की बेचनी पड़ेगी और मार्केटिंग कॉस्ट 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि 1000 रुपये की टी शर्ट कितने ही लोग खरीदेंगे वही टी शर्ट जब आपकी अमेज़ॉन पे 600 रुपये की बिक्री होगी। तो अब आपको समझ आया कि फेसबुक पे और अपनी वेबसाइट बना के, अपने स्टोर पर वेबसाइट बना के प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल है। जो बंदे वीडियो में दिखाते हैं ना कि 100 रुपये 150 रुपये में हम ऑर्डर जनरेट कर देते हैं, सब गधा बनाते हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, पॉसिबल नहीं है। और कोई कर रहे ना तो उससे सीधा पूछना कि तू भाई तू खुद क्यों नहीं कर लेता। अगर तू इतना ही अच्छा एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग वाला बंदा है, तो बड़े बड़े ब्रांड जो नहीं कर पा रहे हैं वो तू कैसे कर रहा है, और तू खुद क्यों नहीं बिजनेस कर लेता। तू मार्केटिंग सर्विस क्यों दे रहा है, तू कर बिजनेस, तेरे को तो नॉलेज है प्रोडक्ट की, मार्केटिंग की तरफ डेटा है, डेटा इज़ द किंग। तू डेटा ले, उठा, उसको ऑप्टिमाइज़ कर, बजट लगा, पैसा ले ले, मार्केट से उठा ले पैसा, है ना। तो वो सारे मार्केटिंग वाले नहीं करते। तो समझ जाना कि जो भी बंदा क्लेम करता है कि मार्केटिंग की फील्ड में जो बंदा क्लेम करता है कि मैं आपको एक्स अमाउंट का या एक्स नंबर ऑफ ऑर्डर दे दूंगा, तो उससे सबसे पहला सवाल यही पूछना है कि भाई तू खुद क्यों नहीं कर लेता, तू सर्विस क्यों दे रहा है, तेरे को इतना है, तेरे को कॉन्फिडेंस है तो तू खुद बिजनेस कर ले, बन जा नया स्टार्टअप किंग बन जा, नया बन जा, यूनिकॉर्न बन जा, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा देश का।
तो कोई नहीं करने वाला। तो ये मतलब सब बकवास की बात है। तो आपको अब एक बात और समझ आ गई कि अपनी वेबसाइट पे माल बेचना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से बेचने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई आता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कॉस्ट काफ़ी हाई आता है। उसके बाद आपको कस्टमर सपोर्ट वहाँ पे कस्टमर को देना पड़ेगा, शिपिंग की ट्रैकिंग कस्टमर को देनी पड़ेगी, कस्टमर से पूरा की पूरा 1-on-1 कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स से 1-on-1 कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। कस्टमर को डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम आती है साइज़ की, कलर की, तो उसका रिटर्न में आपका रिवर्स शिपिंग, अगर आपका अमेज़ॉन पे रिवर्स शिपिंग फ्लिपकार्ट पे 240 लगता है, तो आपका पर्सनल वेबसाइट पे 270 से लेकर 350 रुपये तक रिवर्स शिपिंग जाता है। वो वॉल्यूम में कम होता है, पर एवरेज मान के चलो अगर आपके दिन के 2-4 5 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो अभी 300-350 का आपका रिवर्स शिपिंग में जाएगा। तो कितना हाई लॉस है। उसके बाद कस्टमर से पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन हो गया, पेमेंट लेना कस्टमर से, फिर उसको रिफ़ंड के लिए पेमेंट रिफ़ंड देना, उसमें भी आपका चला गया। और इन सब पे टैक्स भी भरना है, टैक्सेस, मार्केटिंग टैक्स। आप होस्टिंग खरीदोगे उस पर 18% टैक्स, आप डोमेन खरीदोगे उस पर 18% टैक्स, आप जो डेवलपर डिज़ाइनर से काम कराओगे उस पर भी टैक्स लेगा, आप इनवॉइस जनरेट कराओगे उस पर टैक्स लेगा। उसके बाद आपका जो मार्केट ई कॉमर्स स्टोर होगा उसमें जो पेमेंट गेटवे लगेगा उसके ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा। उसके बाद आपका जो ऑर्डर जनरेट होगा उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, TDS TCS कटेगा, शिपिंग पे 18% टैक्स लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट करने की होती है। टैक्स तो हम छोड़ ही देते हैं, देखो 18% टैक्स जोड़ के ना टोटल सेल प्राइस का 20% तक पहुंच जाता है। तो ये चीज़ कोई छोड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि लोग ये बताते ही नहीं हैं। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी भाई, टी शर्ट के बिज़नेस में चाहे बेचो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, चाहे बेचो अपने पर्सनल स्टोर पे, ये सस्ते का सौदा तो है नहीं। देखो वो कहते हैं ना कि टी शर्ट बेच के आप पैसा नहीं कमा सकते, बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है आज की डेट में टी शर्ट बेच के पैसा कमाना। क्योंकि स्कूल ख़त्म करने वाले 16-17 साल के बच्चे को पता है कि भाई मैं टी शर्ट खरीद लूँगा, 100 रुपये की आएगी, मैं 200 में बेच के 100 रुपये कमा लूँगा। जो बिजनेसमैन है उनको भी पता है टी शर्ट बेच के, जो मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सप्लायर है, और जो बाकी कुछ बचे कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, फाइनेंसर हैं, वो सब लगे पड़े हैं। वो सब ऐसी चीज़ में ही पैसा डालते हैं ताकि दूसरा बंदा बेच के, चाहे उसको मुनाफा नुकसान हो, पर उनका पैसा खड़ा हो जाए इंटरेस्ट के ऊपर। तो ऐसे भतेरे बंदे मिलेंगे टी शर्ट बेचने वाले। तभी आप देखो 20 लाख 25 लाख लिस्टिंग पड़ी है अमेज़ॉन के ऊपर, मेरे ख्याल से 40 लाख से ज़्यादा टी शर्ट की लिस्टिंग है अमेज़ॉन पे। और एक पेज पे आप काउंटिंग करोगे ना तो 40 से लेके 45 प्रोडक्ट के स्लॉट्स आते हैं, जिसमें से 15-16 तो एडवर्टीजमेंट के चले जाते हैं ना। नियर बाय 25-26 स्लॉट मिलते हैं हमारे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिस्टिंग के। उसमें भी बड़े ब्रांड जो है 4-5 स्लॉट अपने बुक कर लेते, तो अपने को 20 स्लॉट भी नहीं मिलते गिनती के। तो 20 स्लॉट में अपने को 40 लाख प्रोडक्ट बेचने हैं यार, नहीं बिकते। मतलब थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करो, और हर चीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट करो, बंदों को देखना स्टार्ट करो, इसका पे आउट कितना आ रहा है, इसका मार्जिन कितना है, इसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितना है, तब जाके प्रोडक्ट सेल करो। ऐसे कोई भी उल्टा सीधा प्रोडक्ट मत उठा के ले आओ। और अपने एम्प्लॉई पे तो कतई भरोसा मत करो, खुद पे विश्वास रखो, एम्प्लॉई की बात को क्रॉस चेक करो, नहीं तो एम्प्लॉई चूतिया काटता रहेगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो तो 10-12 हज़ार की तनख्वाह लेके अपना मज़े में घर पे जाके सो जाएगा, और तुम्हारे 2-3 महीने में लाखों रुपए डूब चुके होंगे और घर बिकने की नौबत आ जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी सच्चाई टी शर्ट के धंधे की। मार्केट प्लेस पे बेचो तो क्वालिटी का ध्यान रखो और प्राइस का ध्यान रखो। प्राइस अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग करो, पैसा बनाओ। पैसा तभी बनेगा, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, 4-6 महीने का आप रन रेट लेके चलना, 4-6 महीने का पेशेंस इज़ द की। देखो ई कॉमर्स के अंदर अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि मुझे 2 महीने में 3 महीने में बल्क ऑर्डर चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा ऑर्डर चाहिए, मेरे को वॉल्यूम बहुत अच्छा चाहिए, या तो आप फिर वो नुकसान में बेच के कर सकते हो, या फिर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करना पड़ेगा। और एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए लगता है दिन का 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का खर्चा, विच इज़ नियर बाई 20-25 लाख रुपए महीने का मार्केटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली जाएगा। अगर आप उसमें इन्फ्लुएंसर भी जोड़ दो या मेटा एड्स भी जोड़ दो, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ही पैसा फूकना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो वो लंबा गेम नहीं खेल सकते, वो शॉर्ट टर्म गेम हो गया, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा चाहिए। पर आपको अगर पेशेंस है ना, तो आप थोड़ा धीरे धीरे करके खेलोगे
तो सस्टेनेबल हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद प्रॉफिटेबल भी हो जाओगे और थोड़े टाइम बाद वॉल्यूम भी आने लग जाएगा, विच इज़ द आइडियल वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन ई कॉमर्स। बजाय कि हम आज घाटे में बेचे और सोचा कि 2 साल बाद प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और ये भी सोचा कि आज हम एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट कब चेंज हो जाए, कब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स बदल जाए, कब ई कॉमर्स की पॉलिसीज़ बदल जाए, किसी को कुछ नहीं पता। कब ट्रेंड बदल जाए, कब कुछ नहीं पता। ठीक है, तो फ्यूचर का इतना आगे भी नहीं सोचना, 10 साल बाद का, 5 साल बाद का, कि हमारे को खुद ही नहीं पता कि 6 महीने में हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। हम 5 साल आगे की सोच रहे हैं, तो इतना आगे का भी नहीं सोचना। और इतना भी नहीं सोचना कि एक ही महीने में हमारे 10,000 20,000 ऑर्डर आने लगे, जिसके लिए हम लाखों रुपए का नुकसान उठाएं। दूसरा क्या कर रहा है उसका हमारे को लेना देना नहीं है। हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम दूसरे के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात आपको पता रहनी चाहिए और यही आपका माइंड होना चाहिए कि मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मार्जिन मैं डिसाइड करूँगा, मैं दूसरे को नहीं डिसाइड करने दूंगा। दूसरा अगर नुकसान में बेच रहा है तो मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा, वरना आप माल बेचो ही मत। अगर आपको नुकसान में बेचना पड़ रहा है तो डू नॉट सेल योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑफलाइन बेच लो। 50,000 रुपये रेंट लेके वहाँ पे माल रख के बेच लो, वहाँ पे रिटर्न का कोई लॉस नहीं होता। आप ब्रेक इवन करोगे तो भी खर्चा निकाल लोगे, चाहे कुछ बचे ना बचे, पर जेब से नहीं जाए, समझ गए। और बाहर ऑफलाइन में रिटर्न जो है रिपीट आता है कस्टमर का, 3 से 4 महीने में आपका नाम हो जाएगा, लोग आने लग जाएंगे। ऑफलाइन स्टोर खोलना इजी है ऑनलाइन स्टोर के, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास रिपीट आएगा, ऑनलाइन में बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन में रिपीट काफ़ी अच्छा आता है। तो ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसके साथ साथ कोशिश करो कि आप ऑफलाइन भी ट्राई करो, ऑफलाइन में भी सेल लाने का ट्राई करो। एटलीस्ट अगर आप 60% ऑनलाइन बेच रहे हो तो 40% फोकस रखो कि मुझे ऑफलाइन करना है। और अगर आप कोशिश करो तो 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन। अगर ये 60-40 का ऐसा रेशो बना लिया ना कि 40% मुझे ऑनलाइन सेल से लेना है, 60% मुझे ऑफलाइन सेल से लेना है, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ऑलवेज प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल, हमेशा ध्यान रखना। 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन। ऑफलाइन में कभी भी नुकसान नहीं होगा अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, रिटेलर से कॉन्टैक्ट रखोगे, माल आपका बिकता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी, पैसा बनता रहेगा, उसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। होती है मतलब 5% से भी कम गुंजाइश होती है। वही ऑनलाइन में गुंजाइश कब बढ़ जाए, 20 से 40% कस्टमर रिटर्न कब आ जाए, कुछ नहीं पता होता। तो ये था हमारा मार्केट प्लेस का और अपना ई कॉमर्स स्टोर का। तो मैंने पूरा दोनों को आपको पूरा सिस्टम क्लियर कर दिया। टी शर्ट बिजनेस हो या कोई भी हो, देखो मेरा बताना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे से कोई पूछे उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली बेचा ही जाए बिना कुछ कैलकुलेट करे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो ऐसी बेवकूफ़ी आप मत करना। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा। जितना ऑनेस्टली मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी इतना ऑनेस्टली नहीं डिस्कस करता। टी शर्ट के बिज़नेस में तो कतई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। सब मज़े लेते हैं कि भाई इसको भी बेच के नुकसान उठाने थे, हम भी मज़े लेते, देखते 2 महीने बाद कितना नुकसान हुआ, बोलेगा कि भैया लॉस हो गया 2 लाख का, 4 लाख का, तो पता मज़े लेंगे। इससे बढ़िया भाई अगर पता हो तो दूसरे का नुकसान होने से पहले उसको बचा दो, एक बारी गाइड कर दो, ताकि अगला बंदा बोले कि भैया आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने ही नहीं सुनी, अच्छा हुआ आपने मुझे गाइड कर दिया कि मेरा नुकसान कम हुआ या नहीं हुआ, मैं बच गया। तो ये ज़्यादा बेटर है कि बजाय दूसरे के हम हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं। दूसरे के दुख में हंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल हमारे दुख में कोई और हंसेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये साइकिल चलेगी, तो इससे बढ़िया कि हेल्प करो, गाइड करो, विच इज़ वे मोर बेटर। क्योंकि पैसा सबने बहुत मेहनत से कमाया है, एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करने का। तो अगर आपका कोई भी दोस्त हो या कोई भी फ्रेंड हो या खुद सोच रहे हो कि गर्मी आ गई है, टी शर्ट का बिज़नेस करते हैं, तो भैया ये वीडियो सबको दिखाना है। जो भी बंदा सोचे ना, जिसके दिमाग में भी आए कि भाई मैं टी शर्ट का बिज़नेस करूँगा, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करो कि पहले पूरी वीडियो एंड तक देख, उसके बाद सोचो कि टी शर्ट का बिज़नेस करना है नहीं करना, और मार्केटिंग का पैसा है कि नहीं है, प्रमोशन कहाँ करेगा, कहाँ से करेगा, एम्प्लॉय रखेगा क्या नहीं करेगा, कहाँ से सोर्सिंग करेगा, क्वालिटी क्या है, सेल प्राइस क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है ना, वो सब चीज़ें भाई पहले तू रिसर्च कर मार्केट की, 2 महीने अच्छे से रिसर्च कर, मैन्युफैक्चरर ढूंढ, प्राइसिंग डिसाइड कर, प्राइसिंग क्वालिटी दे, कहाँ रॉ मटेरियल किन रहा है, क्या नहीं है। उसके बाद कभी सोचिए टी शर्ट का धंधा करने के लिए, समझ गया। तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि कोई भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतर गए और वॉल्यूम में खेलने लगे, लॉस में बेचने लगे।
तो कोई भी बंदा अगर दिमाग में सोच रहा हो, आप भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं टी शर्ट का बिजनेस करूंगा, गर्मियाँ आ गई हैं, मैं टी शर्ट बेच के लाखों रुपए कमाऊंगा, 3-3, 4-4 हज़ार ऑर्डर महीने के लेके मैं 10 रुपये के मार्जिन पे खेलूंगा तो मैं 30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये महीने का कमाऊंगा, तो भैया ये बेवकूफ़ी है, इसमें कुछ नहीं बनना। वो आपका एम्प्लॉय बेवकूफ़ बनाएगा या आप झूठी तसल्ली दे। देखो, हर बिजनेसमैन को अंदर से पता होता है कि वो प्रॉफिटेबल है, लॉस में है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बिजनेसमैन कई बताने से डरते हैं कि हम लॉस में है, कि दूसरा हमारी मजाक उड़ाएगा, और कई लोगों को जेन्युइनली नहीं पता होता। जिनको जेन्युइन नहीं पता उनका हम मान लेते हैं, और जिनको अंदर से पता होता है कि भाई हम नुकसान में हैं, तो पैसा गंवाने से बढ़िया है किसी की गाइडेंस ले लो, किसी की मदद ले लो, बजाय नुकसान में पैसा डुबाते रहो कि इस वजह से कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो दुनिया गई भाड़ में भाई, अपना पैसा मेहनत का पैसा है, अपनी बड़ी मुश्किल से कमाया है। कोई कुछ बोल रहा है तो उस बंदे की बात एक बारी सुन लो, वेरीफाई कर लो, थर्ड ओपिनियन भी ले लो, कोई भी नहीं उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। और अपने एम्प्लॉय पे तो कतई ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। मैंने बता दिया क्यों नहीं करना, उसका भी रीज़न मैंने बता दिया कि वो आपको प्रॉफिटेबल दिखाएगा, अकाउंट्स में गड़बड़ करेगा, ताकि आप बिज़नेस कंटिन्यू रखोगे और आपका प्रॉफिटेबल दिखाता रहेगा, ताकि उसकी सैलरी आती रहेगी। जब तक आपका बिज़नेस बिल्कुल ठप नहीं पड़ जाता तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और तब तक वो सैलरी लेके मज़े में अपनी नौकरी सिक्योर करता रहेगा। तो ये था टी शर्ट का धंधे का पूरा ही पूरा खेल। अब एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस और सूचना, अगर आप अमेज़ोन पे बेच रहे हैं तो हमने अमेज़ोन का एड्स का कोर्स निकाला है, मात्र 5,000 रुपये में है कोर्स। उसमें हम आपको पूरा अमेज़ोन का एडवर्टीज़मेंट सिखाएंगे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ऑटोमेटेड कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, स्केल कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड टारगेटिंग कैसे करनी है, पूरा की पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। 1-on-1 है, ऑफलाइन आना चाहो, दिल्ली में हो, अगर आप मेरे पास आके सीखना चाहो, आपके पैनल पे काम होगा, आपको एडवर्टीजमेंट के लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने हैं। 10 या 15 दिन का ये कोर्स है, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ऑफलाइन करना चाहो ऑफलाइन, ऑनलाइन करना चाहो जूम पे या गूगल मीट पे हम आपको सिखाएंगे। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड टारगेटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे स्केल करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, सारा की सारा आपको सिखाया जाएगा अमेज़ोन का। अगर आप एक बार ये कोर्स कर ले तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि कल को अगर आप एम्प्लॉय रखते हो तो आप उसका डेटा ट्रैक कर पाओगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और नहीं तो आप खुद भी एक लेवल तक कर पाओगे कि आपको पता रहेगा कि भाई इसको मैं बिज़नेस को यहाँ से 3x 4x तक बढ़ा सकता हूँ। इतनी मेरे को नॉलेज आ गई है और इतना मेरे को बेसिक डिटेल क्लियर हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। तो इसकी सारी डिटेल अमेज़ॉन के एडवर्टीजमेंट कोर्स की, आपने बहुत सारे मार्केट में कोर्स किए होंगे, पर आपको जो है ये वाला जो है आपको लाइव नहीं मिलेगा। आपको मैं अपना पैनल भी दिखाऊंगा, अपने पैनल पे ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। उसके साथ साथ अगर आपका खुद का अभी अकाउंट चल रहा है तो आपके अकाउंट पे आपको ही दिखाएंगे कि आपके अकाउंट पे आपसे क्रिएट करेंगे, दिमाग लगवाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताएंगे, जिससे आप खुद अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाओ डेली बेसिस पे, और अपने बिजनेस को स्केल कर पाओ, कीवर्ड रिसर्च कर पाओ, ताकि आपको पता रहेगा कि आपके अकाउंट पे काम हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, और आपको खुद समझ आएगा कि भाई मेरा ऑर्डर कितना बढ़ा, कितना घटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारा अमेज़ोन के एड्स का पूरा कोर्स है, मात्र 5,000 में। देखो इतना अफोर्डेबल कोर्स निकाला। मार्केट में बतेरे कोर्स भरे पड़े हैं और ज़्यादातर लोग सर्विस बेच रहे हैं। एक बार आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको किसी के आगे ये नहीं रहेगा कि भाई तू मेरा देख ले, अकाउंट देख ले, 3,000 ले ले, 4,000 ले ले, एक बार मेरा अकाउंट देख ले। आपको एडवर्टीजमेंट खुद रन करना आ जाएगा, और एक बार आपको अमेज़ोन का आ गया तो आपको फ्लिपकार्ट का भी जाएगा, आपको मीशो का भी आ जाएगा। तो अमेज़ोन, इसलिए हमने अमेज़ोन का ही कोर्स रखा है। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो कि हमारे को कोर्स के लिए एनरोल कराना है। उसके बाद आप जो है टाइम स्लॉट ले लो, इवनिंग का या आफ्टरनून का। हम आपको पूरा की पूरा गूगल मीट पे, जूम पे, जैसे आपको भी सूटेबल रहेगा वैसे हम आपको पूरा ऐड का कोर्स हम स्टार्ट करा देंगे। और डिटेल में आपके अकाउंट पे, और मेरा अकाउंट तो है, देखो मैं तो अपना अकाउंट आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपके अकाउंट पे भी काम होगा, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पे काम होगा, पता रहेगा प्राइस कैसे डिसाइड करना है, मार्केट प्राइस कितना रखना है, वो सारी चीज़ पूरी एनालिसिस करना आपको सिखाया जाएगा। तो कोर्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, और हर किसी को शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पहले वीडियो को लाइक करो, और उस हर बंदे के साथ शेयर करो जो टी शर्ट बिजनेस के बारे में सोच रहा है, जिसके दिमाग में भी टी शर्ट आ गया ना कि भाई मैं टी शर्ट बेचूंगा, आपके दिमाग में है कि मेरे को टी शर्ट बेचनी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आप वीडियो देखो और अपने हर दोस्त के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। कोई भी क्वेश्चन अगर पेंडिंग रह गया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है और इतना ज़्यादा भी मैं डिटेल में नहीं जा पाया, मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई भी क्वेश्चन रह गया
तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उसको हो सकता है और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आपको कमेंट के अंदर, तो मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना था भूलना मत, विच इज़ मस्ट, क्योंकि हमारा चैनल अभी मोनोटाइज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कोई भी अर्निंग जनरेट नहीं हो रही है। और वीडियो तो देख रहे हो आप लोग, पर सब्सक्राइब नहीं करो। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।